पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के दिए थे निर्देश। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से लगेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज। रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं, सरकार की तैयारी पूरी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी की अहम बैठक में पहले फेज के उम्मीदवारों के नामों को लेकर होगी चर्चा। आज दोपहर 4 बजे लखनऊ में बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की होगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। आज अखिलेश, शिवपाल और राम गोपाल भी एक साथ करेंगे बैठक। तीनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। अभी तक चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश ने मंच नहीं किया है साझा। आज होने वाली बैठक में आपसी सामंजस्य और सीटों के बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा। लखनऊ में होने वाली मीटिंग को लेकर अखिलेश और शिवपाल की फोन पर हुई है बात। आज आजम खान, तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान मामले की सुनवाई। 2 जन्म प्रमाण पैन कार्ड संबंधित मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस महासचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। कांग्रेस नेता इमरान मसूद आज अपने समर्थकों की उन्होंने बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के बाद थाम सकते हैं समाजवादी पार्टी का हाथ। उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर विश्व हिंदू दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रदेशवासियों को और हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम सभी हिंदी को विश्व ग्राम की भाषा बनाने का प्रण लें। यूपी में 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप से 3 करोड़ युवाओं तक पहुंचने की कांग्रेस की कवायद। 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 3 करोड़ नए लोगों को जोड़ा। विधानसभा में 40 से 50 हजार लोगों को जोड़ा। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का तंज। बबुआ बता रहे बीजेपी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हावी। अब बबुआ पर हार का डर हावी। सभी प्लेटफॉर्म से छूटी रेलगाड़ी। यूपी में तारीखों के ऐलान के बाद पोस्टर वॉर भी शुरू। सियासी दलों ने अपने अपने नारे पोस्ट किए। फिर आ रहे हैं भगवाधारी, 10 मार्च सब साफ जैसे पोस्टर लगाए गए। यूपी चुनाव पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश में हम फिर से सरकार बनाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एसपी और बीएसपी ने यूपी को लूटने का काम किया है। डिजिटल रैली के मुद्दे पर बीजेपी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अखिलेश के बयान से लग रहा है कि हार मान चुके हैं। लैपटॉप बांटने वाले डिजिटल को कमजोरी बता रहे हैं। चुनाव आयोग पर शिवपाल यादव ने साधा निशाना। कहा, डिजिटल रैली कराने का फैसला साजिश है। चुनाव आयोग के फैसले से छोटे दलों को नुकसान। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीएसपी ने भी कसी कमर। चुनावी तैयारियों को तेज किया। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए लखनऊ में हुई बड़ी बैठक। बीजेपी से 25 सीटों की मांग करेगी निषाद पार्टी। संजय निषाद ने कहा, 1-2 सीटों पर ऊंच नीच हो सकती है। कुछ सीटों पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं हमारे लोग। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर सीएम योगी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। लखनऊ के नाका हिंडोला गुरुद्वारे में सीएम योगी ने मत्था टेका। सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह जी को प्रकाश पर्व पर नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी का त्यागमय जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए महान प्रेरणा है। यूपी में सरकारी राशन के सामान से हटेंगी तस्वीरें। खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त ने जारी किया आदेश। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद लिया गया फैसला। कानपुर पुलिस कमिश्नर आईपीएस असीम अरुण का वीआरएस मंजूर। बीजेपी से चुनाव लड़ने की है चर्चा। कन्नौज सदर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियों की जानकारी दी।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, चुनावों को लेकर यूपी पुलिस तैयार, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारा दायित्व। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए होगा चुनाव। पुलिस कर्मियों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज, पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था होगी। सुविधा ऐप के जरिए भी उम्मीदवार ऑनलाइन कर सकेंगे नामांकन। कोरोना काल में भीड़ कम करने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। इटावा से बीजेपी के पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को भी सपने में श्री कृष्ण ने दिए दर्शन। कहा, सपने में श्री कृष्ण ने मुझसे अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने को कहा है। यूपी में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने के शासन ने दिए निर्देश। अखिलेश को मुस्लिम विरोधी बताने पर तुले ओवैसी। कहा, ट्रिपल तलाक पर अखिलेश पतली गली से निकल गए। मुलायम ने मोदी को दोबारा पीएम बनने का दिया था आशीर्वाद। काशी के कोतवाल को पहली बार पहनाई गई खाकी। इतिहास में पहली बार काल भैरव ने धरा आधुनिक स्वरूप। सजा दरबार, कोरोना के खात्मे की गुहार। गौमुख से बंगाल की खाड़ी तक की पैदल गंगा यात्रा पर निकले अल्ट्रा मैराथन के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अतुल कुमार चौकसे। मिर्जापुर में लोगों ने स्वागत किया। हल्द्वानी पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से करीब 51 लाख की स्मैक बरामद की। हल्द्वानी और बरेली के रहने वाले हैं तस्कर। रुद्रपुर पुलिस ने कार से करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद किया। पुलिस ने 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम को मिला 10,000 रुपए इनाम। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों से चोरी का सामान बरामद। गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी करते थे बदमाश। कासगंज में होर्डिंग्स उतारते समय करंट की चपेट में आए मजदूर की मौत। आचार संहिता लगने के बाद उतरवाई जा रही थी होर्डिंग। आजमगढ़ में बाइक चोर गैंग का खुलासा। कब्जे से 9 बाइक, 20 स्मार्टफोन, 3 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद। औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। 23 दिसंबर को ड्राइवर की हत्या के बाद से फरार थे। संभल पुलिस ने 2 असलहा फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया। असलहे का जखीरा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में बदमाशों ने मोबाइल लूटा तो भिड़ गई छात्रा। सेलफोन बचाने के लिए 300 मीटर तक घिसती बहादुर बेटी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। ललितपुर पुलिस ने टॉप 10 की लिस्ट में शामिल अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद। 1 दर्जन से अधिक मुकदमों में था वांछित। कासगंज में कल हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पति ने गला रेतकर की थी पत्नी की हत्या। बदायूं में पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने पिता की बेरहमी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जौनपुर में स्वाट और सर्विलांस टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से चोरी की 2 कार और 46 मोबाइल बरामद। काशीपुर के गिरीताल झील में उतराता दिखा शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से निकाला। शव की शिनाख्त कराई जा रही है। सिद्धार्थनगर में सर्राफा समेत 3 दुकानों में चोरी। लाखों के जेवरात और कैश पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस चौकी के पास हुई चोरी ने खोली पुलिस की मुस्तैदी की पोल। मिर्जापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से करीब 10 लाख का गांजा बरामद किया। 2 अभियुक्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जालौन में 3 दिन से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बेमौसम बारिश से मटर, सरसों सहित कई फसलों को भारी नुकसान। उन्नाव में 3 दिन से हो रही बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। ओलावृष्टि से सरसों और मटर की फसल को भारी नुकसान। किसानों के चेहरे पर मायूसी। बदायूं में आसमान से बरस रही आफत। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को पहुंचाया भारी नुकसान। फसलों की बर्बादी से किसानों में मायूसी। आगरा में बारिश और ओलावृष्टि ने ढाया कहर। 3 दिन से हो रही बारिश ने किसानों को मायूस किया। लगातार हो रही बारिश से बढ़ी ठिठुरन। ललितपुर में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान। बारिश न रुकी तो बढ़ सकती हैं दिक्कतें। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई अन्नदाता की मुसीबत। चित्रकूट में बारिश की वजह से नहीं हो पा रही धान खरीदी। धान क्रय केंद्र के बाहर लगी भीड़। बारिश में धान को भीगने से बचाना बनी चुनौती। संभल में गंगा की तलहटी में किया जा रहा अवैध खनन। ग्रामीणों ने अवैध खनन कर रहे लोगों
का किया घेराव, मौके पर जेसीबी और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागे खनन माफिया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव की तैयारी में जुटे निर्वाचन अधिकारी, बुलंदशहर में मतदान केंद्रों का चयन किया। उत्तराखंड में अपने अपने मैनिफेस्टो को अंतिम रूप देने में लगी पार्टियां, कांग्रेस ने चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो पर होमवर्क पूरा किया। 12 जनवरी को कांग्रेस की मैनिफेस्टो समिति की होगी बैठक। सीएम धामी के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट की बहाली, सूत्रों के हवाले से खबर, वाहनों का चालान निरस्त करने के मामले पर हुए थे बर्खास्त। विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने ठोकी चुनावी ताल, रघुनाथ सिंह ने अल्मोड़ा से जीत का दावा किया, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के शीघ्र अस्तित्व में आने का वादा भी किया। अल्मोड़ा में ई रिक्शे दे रहे हैं हादसे को दावत, प्रशासन की लापरवाही से क्षमता से दोगुनी सवारी के साथ चल रहे हैं ई रिक्शे। चुनाव आचार संहिता लगते ही अधिकारियों ने कमर कसी, जसपुर में सेक्टर मजिस्ट्रेट ने सभी बीएलओ के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जसपुर में एएसपी ने क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, कोविड नियमों के तहत शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, गांधी परिवार की जी हुजूरी कांग्रेस की मजबूरी, मोदी से नफरत करते करते संवैधानिक दायित्व भूले। गौरव भाटिया ने कहा, सीएम ने संविधान के तहत गोपनीयता की शपथ का किया उल्लंघन, कांग्रेस वाले अब भी गुलाम। पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी और चन्नी पर बीजेपी ने निशाना साधा, संबित पात्रा ने पूछा, पीएम की सुरक्षा की जानकारी प्रियंका गांधी को क्यों दी गई। पीएम की सुरक्षा चूक पर सीएम चन्नी का तंज, कहा मैं पीएम के लिए महामृत्युंजय का पाठ करवा दूं, पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था। वर्चुअल तरीके से दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन, बोले अगला 1 महीना देश के नाम घर घर जाकर करें चुनाव प्रचार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी लगातार हो रही बर्फबारी, पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, लोग घरों में कैद हुए। उत्तराखंड के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी चादर बिछी, तापमान में भारी गिरावट। नॉर्थ कश्मीर के घग्गर में मसीहा बने सेना के जवान, भारी बर्फबारी के बीच 6.5 किलोमीटर पैदल चलकर गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेल यात्रियों को देना पड़ सकता है यूजर चार्ज, स्लीपर कोच के लिए 10 तो फर्स्ट क्लास के लिए 50 रुपए तक देना पड़ सकता है चार्ज, रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव की दी मंजूरी। एमपी के पचमढ़ी में जंगल सफारी का भी मजा ले सकेंगे सैलानी, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी शिवराज सरकार। हरियाणा के पंचकुला में कैमरे में कैद हुए 2 तेंदुए सड़क किनारे चहलकदमी करते आए नजर। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर डीडीएमए ने कर्फ्यू में ढील दी, प्रकाश पर्व पर दिल्ली में श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की छूट। दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर श्रद्धालुओं ने मत्था टेका, प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा जाने की दी गई थी अनुमति। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मौसम विभाग ने मैदान के इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पंजाब के फिरोजपुर में धुंध की वजह से विजिबिलिटी लेवल कम हुआ, सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रही है बर्फबारी, बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है, सड़कों पर बर्फ की मोटी लेयर बिछी। शिमला में भी हिमपात की वजह से तापमान में भारी गिरावट, घरों की छत और सड़कों पर 5 फीट बर्फ जमी। श्रीनगर एयरपोर्ट में बर्फबारी की वजह से रनवे पर बर्फ जमी, मशीन की सहायता से बर्फ को हटाया गया। गुजरात में पाकिस्तान की बोट वाली साजिश नाकाम, पोरबंदर से पकड़े गए 10 पाकिस्तानी, बोट भी पकड़ी गई। 10 जनवरी से केपटाउन में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच, भारतीय टीम पहुंच चुकी है केपटाउन। भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किया गया नॉमिनेट, दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी शानदार बैटिंग। भारत के रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में, अब फाइनल में दोनों का मुकाबला क्रोएशिया के इवान डोडिग और ब्राजील के मार्सेलो मेलो से होगा।
देश में 20 जनवरी से शुरू होगा AFC महिला एशिया फुटबॉल कप। पहली बार इस्तेमाल होगा वीडियो असिस्टेंट रेफरी। क्वार्टर फाइनल में इस्तेमाल होगा VAR। दक्षिणी ब्राजील में जबरदस्त हादसे से हड़कंप। झरने से सटा हुआ पहाड़ी का हिस्सा टूटा, 7 लोगों की मौत। ब्राजील में नौका विहार के दौरान पहाड़ का एक हिस्सा टूटा। हादसे के बाद 10 से ज्यादा लोग लापता। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट ने सभी शीर्ष अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई। देश में 19 जनवरी तक लागू है आपातकाल। कजाकिस्तान में रूस की सेना ने मोर्चा संभाला। अलमाटी एयरपोर्ट को प्रदर्शनकारियों से आजाद कराया। हिंसा रोकने के लिए रूस ने तैनात की थी अपनी सेना। कजाकिस्तान की हिंसा में एक इजरायली छात्र की मौत। पूरे परिवार के साथ इजरायल में रहता था युवक। कजाकिस्तान में महंगाई को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर हुआ जलभराव। 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। ड्रोन फुटेज जारी। पाकिस्तान के मुरी में बड़ी दुर्घटना। बर्फबारी में फंसने की वजह से 21 लोगों की मौत। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। बर्फबारी के वक्त गाड़ियों में फंसे रह गए थे यात्री। ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के खिलाफ प्रदर्शन। स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन के नियमों को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जर्मनी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार की कोरोना नीतियों का हो रहा विरोध। लेबनान के बेरूत में लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार की सख्त कोरोना नीतियों का कर रहे हैं विरोध। एक्टर जैकी श्रॉफ का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जिंदगी और मौत के सर्कल की बात करते हुए नजर आ रहे हैं जैकी। विशाल ददलानी के पिता की हुई मौत। गायक ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाने पर जताया दुख। कोरोना पॉजिटिव हैं विशाल ददलानी। अपने पति से मिलने इंदौर पहुंची कैटरीना कैफ। विक्की कौशल पिछले कई दिनों से इंदौर में ही कर रहे हैं शूटिंग।